राजू की अनोखी कहानी। सुनसान से मोहब्बत तक भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। माता पिता अपने बेटे अर्जुन को लेकर बेहद परेशान रहते थे। अर्जुन एक होनहार लड़का था, लेकिन पढ़ाई से उसका सिलसिला चलता रहा, हमेशा भटकता रहता। अर्जुन के पिता को शहर जाना पड़ा, अक्सर दोस्तों के साथ वहां एक चाय की दुकान में और स्कूल जाने के बजाय गलियों में दोस्तों के साथ हंसते मजाक करते। माता पिता रोज सुबह उसे तैयार करते, पिता का दिल टूट किताबों का बैग देते, उन्हें समझ आ गया पूरी उम्मीद के साथ स्कूल भेजते। महीनों से उन्हें धोखा दे रहा है, अर्जुन कभी स्कूल नहीं जाता। उस रात पिता ने बहुत चाय की दुकानों पर बैठा। अर्जुन को पहली बार अपने साथी का एहसास हुआ। हमने तुम्हारी पढ़ाई आंखों में आंसू आ देखा था और उसने अपने माता पिता से माफी मेहनत करता हूँ। उसने फैसला किया कि दवाइयों के पैसे बचाकर तुम्हारी किताबों के लिए रखती है। अगले दिन से अर्जुन ने मजदूरी हमारे साथ क्या किया है। वह ईंट ढोता, निर्माण कार्यों में हाथ बंटाता और जो भी कमाता घर ला देता। लेकिन गांव में कमाई कम थी। कुछ ही हफ्तों में माता पिता ने सोचा कि बेहतर होगा यदि अर्जुन से विदेश जाकर अच्छी कमाई करे। लेकिन विदेश यात्रा और नई शुरुआत। एक दिन अर्जुन के पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर बहुत दूर रेगिस्तान में एक वीजा बनवाया। वहां खजूर के बागान की देखभाल करनी होती है। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन जगह बहुत अकेली है। अर्जुन ने बिना देर किए हाँ कर दी। अरब मालिक उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर रेगिस्तान के बीच स्थित फार्म तक ले गया। यह एक दिन रात का सफर था। जब वे पहुंचे तो चारों ओर केवल रेत और सूनापन था। मालिक ने उसे काम समझाया और 15 दिन का राशन देकर चला गया। अर्जुन पहली बार इतनी तन्हाई में था। फार्म में केवल कुछ बकरियां, ऊंट और खजूर के पेड़ थे। मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आता था। अकेलेपन के दिन अर्जुन को धीरे धीरे अपने नए जीवन की आदत होने लगी। वह सुबह उठता, जानवरों की देखभाल करता, खजूर के बागान की सफाई करता और शाम को अकेले बैठकर अपने परिवार के बारे में सोचता। कभी कभार वह फार्म के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता, जहां मोबाइल में थोड़ा सिग्नल आ जाता था। वहां से वह माता पिता से बात करता और उनका हालचाल पूछता। 1 साल बीत गया। अर्जुन अब इस जीवन का आदी हो चुका था, लेकिन कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता था। तूफानी रात और नई मुलाकात। एक रात भयंकर तूफान आया। बारिश और तेज हवाओं के बीच अर्जुन को दूर से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। उसने देखा कि दूर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिख रही हैं। बारिश में भीगता हुआ वह उस तरफ दौड़ा। पास जाकर देखा तो 5 अरबी लड़कियां गाड़ी के पास खड़ी थीं और डर के मारे चीख रही थीं। अर्जुन ने उनसे पूछा, क्या समस्या है? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लड़कियों ने बताया कि वे घूमने निकली थीं, लेकिन तूफान में रास्ता भटक गईं। उनकी गाड़ी खराब हो गई है और मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा। अर्जुन ने उन्हें अपने फार्म पर ले जाकर रात भर की सुरक्षा दी। उसने अपना कंबल और तकिया उन्हें दे दिया और खुद कोने में बैठकर पहरा दिया। नई दोस्ती की शुरुआत। सुबह अर्जुन ने उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। लड़कियां उसकी मेहमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं। जब वे अपनी गाड़ी देखने गए तो पाया कि वह अभी भी खराब है। लड़कियों ने अर्जुन से पूछा, आप इतनी तन्हा जगह पर कैसे रह लेते हैं? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह एक लापरवाह लड़का था, कैसे उसने अपने माता पिता को धोखा दिया था और कैसे बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़कियां उसकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने भारत के बारे में कई सवाल पूछे और अर्जुन ने बड़े प्यार से सब कुछ बताया। अरब मालिक की वापसी। 5 दिन बाद अरब मालिक आया। अर्जुन ने उसे सारी स्थिति समझाई। मालिक ने लड़कियों को सुरक्षित शहर पहुंचा दिया। घर पहुंचने पर लड़कियों ने अपने परिवार वालों को अर्जुन की ईमानदारी और मेहमानदारी के बारे में बताया। उनके माता पिता बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद वे लड़कियां दोबारा फार्म आईं। इस बार उनके साथ एक प्रस्ताव था। अर्जुन भाई, हमारे साथ काम करिए, हम आपको दुगनी तनख्वाह देंगे। शहर में आरामदायक जगह पर रहना होगा और काम भी आसान होगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। शहरी जिंदगी और नई जिम्मेदारियां। अब अर्जुन का जीवन बदल गया था। वह उन लड़कियों का ड्राइवर, सहायक और विश्वसनीय मित्र बन गया था। उसका काम था उन्हें कहीं भी ले जाना, घर की देखभाल करना और जरूरत की चीजें लाना। समय के साथ 5 लड़कियां अर्जुन को केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि अपना अच्छा दोस्त मानने लगीं। वे उससे भारत की संस्कृति, परंपराओं और उसके परिवार के बारे में पूछती रहतीं।
अर्जुन भी उनके साथ खुल गया था। वह अपने गांव की कहानियां, बचपन की यादें और अपने माता पिता के संघर्ष के बारे में बताता। घर वापसी की तैयारी 2 साल बाद लड़कियों ने अर्जुन को छुट्टी पर भारत जाने को कहा। उन्होंने उसे अच्छी खासी रकम दी और तोहफे भी खरीद दिए। अब जाओ और अपने परिवार को दिखाओ कि अर्जुन अब वही नहीं है जो पहले था। जब अर्जुन अपने गांव पहुंचा तो माता पिता उसे देखकर हैरान रह गए। वह नए कपड़ों में था, उसके पास पैसे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, अब शादी कर लो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं पापा, जब समय आएगा तो मैं खुद कहूंगा। वापसी और नई चुनौतियां। कुछ दिन बाद अर्जुन वापस सऊदी अरब चला गया। उसने लड़कियों के लिए भारतीय साड़ियां, केसर, मिठाइयां और चूड़ियां लाई थीं। लड़कियां खुशी से झूम उठीं। अब अर्जुन उनके लिए केवल एक सहायक नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या सामने आने लगी। 5 लड़कियों में से हर एक अर्जुन को अपने करीब रखना चाहती थी। जब वह किसी एक के साथ काम करने जाता तो बाकी लड़कियां बार बार फोन करतीं। मन की उलझन। असल में 5 लड़कियों के मन में अर्जुन के लिए एक विशेष भावना पैदा हो गई थी। वे उससे प्यार करने लगी थीं, लेकिन यह बात न तो वे एक दूसरे से कह सकती थीं और न ही खुद से स्वीकार कर सकती थीं। हर लड़की चाहती थी कि अर्जुन सिर्फ उसका हो। वह उसके साथ ज्यादा समय बिताए, उसकी बात सुने और उसकी तरफ देखे। यह स्थिति अर्जुन के लिए भी परेशानी का सबब बन गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों अचानक उनका व्यवहार बदल गया है। समस्या का समाधान। एक दिन सबसे बड़ी लड़की ने हिम्मत करके बाकी 4 से अपने दिल की बात कही, मुझे लगता है हम सब अर्जुन से प्यार करने लगे हैं। दूसरी लड़कियों ने भी अपनी भावनाएं स्वीकार कीं। तब उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे अर्जुन के सामने अपनी बात रखेंगी। अर्जुन भाई, हम सबके दिल में आपके लिए प्यार है। हम जानते हैं यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी और सच्चाई ने हमारे दिलों को छू लिया है। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं एक साधारण गांव का लड़का हूं। मैं इस लायक भी नहीं कि आप लोग मुझसे प्यार करें। नया निर्णय। लड़कियों ने समझाया, प्यार देखता नहीं कि कौन अमीर है और कौन गरीब। हमने आपकी अच्छाई, आपका चरित्र और आपकी सच्चाई देखी है। अर्जुन ने कुछ दिन सोचने का समय मांगा। उसे अपने माता पिता से बात करनी थी। जब उसने फोन पर यह बात बताई तो माता पिता पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर खुश हुए। पिता ने कहा, बेटा, अगर वे लड़कियां तुमसे सच्चा प्यार करती हैं और तुम भी उन्हें पसंद करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खुशी का अंततः अर्जुन ने फैसला किया कि वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। लड़कियों के परिवार वाले भी अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। एक भव्य समारोह में अर्जुन की शादी 5 लड़कियों से हुई। यह अरब की परंपराओं के अनुसार था, जहां एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। अर्जुन अब एक सफल व्यक्ति बन गया था। उसने अपने माता पिता को भी सऊदी अरब बुला लिया। वे सभी एक बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगे। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र और कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीता। कभी वह एक लापरवाह लड़का था जो अपने माता पिता को धोखा देता था, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद को बदल लिया और एक आदर्श इंसान बन गया। अर्जुन अब एक सफल व्यक्ति बन गया था। उसने अपने माता पिता को भी सऊदी अरब बुला लिया। वे सभी एक बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगे। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र और कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीता। कभी वह एक लापरवाह लड़का था जो अपने माता पिता को धोखा देता था, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद को बदल लिया और एक आदर्श इंसान बन गया। यह कहानी यह भी दिखाती है कि सच्चा प्यार सीमाओं को नहीं देखता। 5 लड़कियों ने अर्जुन के बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति को नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई को देखा। आज अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ
खुशी से रह रहा है और उसने अपने माता पिता के